3 लाख पाकिस्तानी क्लियर आराम से। चाचा जी मिलता कैसे वो भी पता है ना। मिलता, मेहनत करके मिलता भाई। काम क्या करना होगा उनको। इसी तरह अगर आप बार्बर हैं, अगर आप टेलर हैं और मैं बहुत अच्छी तरीके से कपड़े धोता या अच्छे रिलेटिव्स हों तो उनके वो अगर आपसे कहें तो आप फिर बेशक आ जाइएगा। एप्लीकेशन आपके पास कम भी है तो भी कोई मसला नहीं है। चल 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 ए, गाड़ी स्टार्ट कर। चल चप्पल छूट गया। हम फंस। अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो एक और नई वीडियो के साथ हम हाजिर हैं और मज़े की बात यह है कि आज हमें कुछ भी पता नहीं है हमने क्या बनाना है। पता ना नहीं, भाई बिलाल? मुझे पता है आप यार हमेशा आपके जहन में कुछ ना यार कुछ ये जो रहता है। ओवर एक्टिंग करता है ना ये चीज़ छोड़ दे। बेइज्जती चलो नहीं बताओ होगी? बताओ। बेइज्जती नहीं होगी? नहीं हुई बताओ। अच्छा फिर ठीक है। तो भाई बिलाल, आपके जहन में हमेशा कुछ ना कुछ होता है चल झूठा। हाँ, सही माशाल्लाह बात से। है अभी इस वक्त आपके जहन में क्या चल रहा है यार। इस वक्त मेरे जहन में ये चल रहा है क्योंकि हमने एक सीरीज़ शुरू की है इन्फॉर्मेशन देने की। ये कब हुआ? तो कुछ दिन पहले हुआ। अच्छा ओके। तो अभी मेरा दिल चाह रहा था कि भाई हमने वीज़ा के बारे में बता दिया ऑलरेडी, एक्सपेंसेस के बारे में बता दिया है ऑडियंस को। तो अब मैं चाह रहा था एक और मेन चीज़ इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए। इलाका शुरता दे शुरता हो रही। जी जी भाई बिलाल फरमाए। एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस पे हमें बात करनी चाहिए ओके। और वो ये है कि अक्सर आपके भी जानने वाले होंगे जो आपसे पूछते होंगे यार हम दुबई तो आना चाहते हैं लेकिन वहाँ पे हमें कौन सी जॉब मिलेगी या हमें जल्दी जॉब किस तरह मिल सकती है। थोड़ी देर छाव में खड़े हो जाओ। चाचा जी की हाल है? तो मेरे ख्याल से एक जगह रुक के इनको बता देते हैं पहले ना। मैं भाई तो early कहता हूँ jobs कैसे मिल सकती थोड़ा जो है ना, चलें चाचा के पास खड़े हो जाते हैं, इधर साए में खड़े हो जाते हैं। आप इनसे इंटरव्यू भी ले सकते हैं। अच्छा से इंटरव्यू लेंगे। बिल्कुल। अच्छा जी सलाम वालेकुम चाचा जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अच्छा आपको कितना अरसा हो गया यहाँ पे? कोई बात कोई नहीं, गल बात नहीं, कोई नहीं। गल आपको कितना टाइम हो गया यहाँ यूएई में? 7 साल। 7 साल। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? ये आजकल के नए लड़के ये कहते हैं भाई हमें दुबई बुलाओ, हमने वहाँ पे जाके आजो आजो आजो, बहुत कमाई है। कितनी इतना कमाई है? पैसा पैसा ही पैसा होगा। 2-3 लाख पाकिस्तानी क्लियर। आराम से। चाचा जी आराम से। मिलता काम कैसे क्या वो भी करना पता है ना। मिलता, मेहनत करके मिलता भाई। काम क्या करना होगा उनको, काम भी बताए ना। वो तो आएंगे तो मालूम होगा। अच्छा चाचा जी ये अंकल। गर्मी है। अंकल कह रहे थे कि भाई वो जब यहाँ पे आएंगे तो उनको मालूम होगा कि 2-3 लाख पाकिस्तानी कैसे कमाते हैं। अंकल कह रहे हैं आन दो बस। इनका अंकल कह अंकल रहे का हैं। मतलब ये। वो आएगा बैंक में करारे नोट की तरह, लेकिन उसे मैंने अगर चिल्लर बनाकर नहीं भेजा। अच्छा यार मैं आपको ये बता रहा था कि कौन से लोग हैं जिनको जॉब जल्दी मिल जाती है या इजीली मिल जाती है। तो मैंने इस चीज़ को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे पहले वो लोग होते हैं जिनके पास प्रोफेशनल डिग्री होती है। माशाल्लाह। प्रोफेशनल डिग्री यानी कि मिनिमम 16 ईयर्स इनके कंप्लीट हो और ये नहीं कि खाली उनके पास एक सर्टिफिकेट हो जो कि डिग्री के लिए जस्ट उनके पास सर्टिफिकेट हो, ऐसा नहीं है। बाकी उनको कुछ पता भी हो, अगर उन्होंने इंजीनियरिंग की हुई है तो उनको इंजीनियरिंग के बारे में पता होना चाहिए। अगर उन्होंने अकाउंटिंग पढ़ी हुई है तो उनको अकाउंट्स के बारे में पता होना चाहिए। उनको प्रैक्टिकल उन्होंने किया हो, उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्योंकि आप हर जगह सर्टिफिकेट्स तो लेके चले जाते हैं लेकिन जब आपका इंटरव्यू होता है तो वो आपसे ये नहीं कहता कि भाई आप अपनी डिग्री से मुझे पढ़ के सुनाओ इस पे क्या लिखा हुआ है। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। कोई भी डिग्री की हुई है, कॉमर्स की हुई है आपने और वो आपसे उसके हवाले से पूछ लेते हैं और आपको कुछ नहीं आता तो फिर आपकी डिग्री किसी काम की नहीं है। नंबर 1 तो ये है कि आपके पास प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। फिर नंबर 2 कैटेगरी पे जो आता है वो आता है स्किल। अगर आपके पास कोई स्किल है तो आपको यहाँ पे आके जॉब इजीली मिल जाएगी, कोई भी अगर आपके पास स्किल है। अगर आपके पास कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड स्किल्स हैं, कोई भी हो, अगर आप टाइल लगाना जानते हो, आप सीलिंग का काम जानते हो, आप अगर प्लम्बर हो, अगर आपको मतलब डोर वगैरह फिक्स करने आते हैं, इसी तरह अगर आप बार्बर हैं, अगर आप टेलर हैं और मैं बहुत अच्छी तरीके से कपड़े धोता हूँ।
और भी बहुत सारे स्किल्स होते हैं। मेरे जहन में सारी चीज़ें नहीं आ रही हैं, लेकिन आप अगर आप ऑटोमोटिव का काम जानते हैं, स्पेशली बाइक का काम जानते हैं, रिपेयरिंग का, गाड़ियों का, तो इन चीज़ों की यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड है और स्कोप भी है। ये अगर आपके पास इनमें से कोई स्किल है या इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई स्किल है तो ये आपके लिए ईजी हो जाएगा यहाँ पे जॉब को फाइंड करना, क्योंकि गाइस स्किल मस्ट होता है। आपने कभी भी ये नहीं सुना होगा कि किसी हुनरमंद आदमी ने खुद पे पेट्रोल छिड़क के आग लगाई हो, लेकिन आपने ये ज़रूर सुना होगा कि एक डिग्री याफ्ता स्टूडेंट ने या पास आउट स्टूडेंट ने या MBA स्टूडेंट ने खुद पे जो है पेट्रोल छिड़क के खुद को आग लगा दी है या आत्महत्या कर ली है या जिसे खुदकुशी सुसाइड कर ली है। तो ये आपने सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के बारे में सुना होगा, किसी हुनरमंद आदमी के बारे में आपने ये कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि स्किलफुल आदमी जो है वो कभी भी भूखा नहीं मरता। और ये हमने 9th क्लास की सिंधी की बुक में पढ़ी। अच्छा, उसके बाद नंबर 3 पे आता है रेफरेंस, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तो आपके अंकल, आपके मामू, आपके भाई, आपके कज़न या आपके कोई और रिलेटिव यहाँ पे हैं और वो आपसे कहते हैं कि भाई उनकी जानने वाले कोई हैं और उनके पास जगह अवेलेबल है तो आप आ जाओ, तो फिर तो आप आ जाओ। और ऐसा ना हो कि वो वाले कज़न ना हो जो आपको एयरपोर्ट पे आप आओ कॉल करो तो आपकी कॉल भी पिक ना करें। उन कज़नों के कहने पे न बताना भाई, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी ऐसे केसेस होते हैं कि बुला लेते हैं और फिर एयरपोर्ट पे खड़े हुए होते हैं, कोई कॉल ही पिक नहीं करता। तो इस चीज़ का ख्याल रखना भाई, जो आपके अच्छे कज़न्स हों या अच्छे रिलेटिव्स हों तो उनके वो अगर आपसे कहें तो आप फिर बेशक आ जाइएगा। एप्लीकेशन आपके पास कम भी है तो भी कोई मसला नहीं है। चल 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 चल, गाड़ी स्टार्ट कर। चल चप्पल छूट गया। हम फर्स्ट गाड़ी चला। अगर आपका रेफरेंस सॉलिड है तो आपको जॉब इजीली मिल जाती है। तो गाइज़ ये 3 कैटेगरीज थी जिन लोगों को इजीली यहाँ पे जॉब्स मिल जाती हैं। बाकी अगर आपका यहाँ पे कोई नहीं है और आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो भाई बहुत सोच समझ के आना, ठीक है। इतनी इजी नहीं होती है चीज़ें जिस तरह नज़र आती हैं। लोग बताते हैं कि भाई ठीक है आ जाओ, या आपके लिए कुर्सी खाली है, आप नहीं आके बैठना है, तो ऐसा नहीं होता है। फ्रॉड बहुत ज़्यादा होते हैं, स्कैम्स होते हैं यहाँ पे, हर जगह होते हैं, यहाँ पे भी होते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों से ज़रा बच के रहें और जब भी आएँ सोच समझ के आएँ। और मैं तो यही आपको सजेस्ट करूँगा कि आप मिनिमम जो है ग्रेजुएशन करके ही आएँ। अक्सर लड़के आएगा वो तो मतलब नहीं आएगा नहीं, अक्सर होते हैं ना यार, मैट्रिक करते हैं और भागने की जल्दी होती है, पैसा कमाना है पैसा कमाना है। पैसा तो कमा लेते हैं, यहाँ के आगे फिर मेहनत मजदूरी करनी पड़ती है, रुल जाते हैं। तो बेहतर यही है आप ग्रेजुएशन का वेट करें, उसके बाद आएँ। और नहीं तो फिर कम से कम इंटर तो करके आएँ, और साथ में इंटर के साथ प्लस कोई ना कोई स्किल लाजमी लेके आएँ। स्किल के बगैर यहाँ मत आइएगा भाई। या तो आपके पास प्रोफेशनल डिग्री हो और आपको आता भी हो, वो भी तो आता हो से मतलब ये है कि आपने प्रैक्टिकल किया हो, यानी कि आपके पास स्किल हो। स्किल के बगैर मत आना। ये नहीं बोलना है कि मैडम मुझे ना लिखने में आता है और सुनाने में नहीं आता है, वो वाला सीन नहीं करना है भाई। चलें गाइस, ये था आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो अब तक मुझे कन्वे करनी थी। और इसके बाद इंशाल्लाह मज़ीद भी आपको मैं वक्तन फ़वक्तन मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी देता रहूँगा। तो इस्माइल भाई, आपको जिस काम के लिए मैंने रखा है वो करो। इज्जत ही नहीं है। सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं करना है और शेयर तो आपने करना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है गाइस, मिलते हैं ओके नेक्स्ट सर, व्लॉग में। तब तक अल्लाह के लिए हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।